मुफ्ती साहब, आज का प्रोग्राम मुसाबका कुरान करीम का जो हुआ, कितना सक्सेस होता है और इससे कितना फ़ायदा पहुंचता है मदारिस में? ये इदारे जो है, ये जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं, इस कबील के प्रोग्राम, इससे इदारों को बहुत फ़ायदा ये होता है कि उनमें थोड़ी अवेयरनेस पैदा होती है। ज़ाहिर है कि वो काम कर रहे होते हैं और जब तकाबुल नहीं होता है, एक दूसरे को कम्पीट करने का जज्बा नहीं होता है, तो उन्हें इसका आइडिया नहीं होता है कि हम अपने काम में कितना सक्सेसफुल चल रहे हैं या हमें और क्या करना चाहिए, हमारा एम और गोल तक हम पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब तलबा एक दूसरे को कम्पीट करते हैं तो जो कमियाँ हैं वो महसूस होती हैं, फिर वो कमियाँ इदारे दूर करते हैं और जो उनकी खूबियाँ होती हैं उनमें मज़ीद इजाफा करते हैं, उनको हौसला मिलता है, वो मोटिवेट होते हैं उससे। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये मदरसे के लिए, उसके तलबा के लिए ये बड़े मुफीद चीज़ें हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बामकसद प्रोग्राम आम तौर पर मदरसों में नहीं हो रहे हैं। तो ये मुसाबकात और कंपटीशंस वाले जो सिलसिला है, ये इसका दायरा हम तो चाह रहे हैं कि दूर तक बढ़े और इसका दायरा फैले। क़ारी साहब, आज के प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ कहें? माशाअल्लाह, इस ऐसे प्रोग्राम के हम लोग कई सालों से मुंतज़िर थे। अल्लाह ने आज वो दिन दिखलाया कि आज हम लोग मुसाबका में शामिल हुए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहे कि आइंदा साल पूरे झारखंड लेवल पे इंशाअल्लाह मुसाबका कुरान करीम करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं मदरसा इस्लामी महमूदिया के लोगों को, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, लोगों को दावत दे के यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाया। मुल्ला तौक़ीर अफंदी साहब, मुसाबका कुरान करीम हुआ, बच्चों ने हिस्सा लिया, किस तरह से देख रहे, जो कि आप एक बैठे हुए थे जज के? जी, मैं बहसियत हकम मैं शुरू से प्रोग्राम में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो भी 32 मदरसों से जो बच्चे आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ जो है तैयारी की थी और उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब हम एग्ज़ामिनर के तौर पर जब बैठे हुए थे और हम एग्ज़ामिनरों को नंबर देते हुए भी जो है बहुत ये महसूस हो रहा था कि किन बच्चों को क्या नंबर दें, क्योंकि बच्चों की तैयारी ही ऐसी हुई थी। तमाम असातिज़ा का भी जो है बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि जिन्होंने इन बच्चों पर मेहनत किया। और असल ये कुरान का जो मुकाबला है, ये असल हमें याद दिलाते हैं कि ये कुरानी मुकाबला होते रहना चाहिए और हमारी असल कामयाबी इसी में है, कुरान में है। जब तक हम कुरान को जो है कामयाबी के साथ पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे, तो हमारी कामयाबी उसी में जमी रहेगी। ऐसे प्रोग्राम आगे भी हमेशा होते रहना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ से ज़िम्मेदारान ने जो ये अहद लिया है कि आगे भी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को कराऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम को आगे भी कराते रहे ताकि बच्चों के अंदर कुरान से लगाव और मोहब्बत बाकी रहे। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे मौलाना किस जी, प्रोग्राम को देखकर? बहुत खुशी हुई कि आज हमारे मदरसा इस्लामिया महमूदिया सिरसा मुड़मा मिसाल के अंदर ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसके बारे में ये प्रोग्राम उस किताब से ताल्लुक़ रखता है जिस किताब के बारे में रब कायनात ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और उसको दूसरों को सिखाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़ज़ा के तौर पर नाज़िल फरमाया। मुफ्ती मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम इससे पहले भी करा चुके हैं, आज का कराएं, किस तरह से फ़ायदा होता है मदारिसों को? माशाअल्लाह, इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदे होते हैं। बच्चों के अंदर कंपटीशन का जज्बा पैदा होता है। बहुत अहम प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम हर ज़िला में बल्कि हर सूबा में बल्कि पूरे मुल्क की सतह पर ये प्रोग्राम होना चाहिए। मैं काबिल मुबारकबाद अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना ताहा साहब, मौलाना अतीक साहब, मौलाना अब्दुल जलील साहब नदवी कासमी का, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कराया और हम लोग बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को देखें। रहमानिर्रहीम, आज का इस प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प रहा और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के काबिल हैं मौलाना अब्दुल जलील साहब कासमी व नदवी और यहाँ के तमाम असातिज़ा किराम। और उन्होंने ये बुनियाद डाली है और शुरुआत की है मुसाबक़ा कुरान, और ये हम लोगों के लिए इबरत और सबक का मकाम है और उन लोगों की क़ुरबानी और जद्दोजहद है वो काबिल मुबारकबाद हैं। और बहुत ही खुशी हुई और आइंदा भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। जी 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 जी। इस तरह के प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? इस तरह का प्रोग्राम हर इलाके में, हर ज़िले में होना चाहिए और बहुत ही शानदार आज का यह प्रोग्राम रहा है। मैं इसके लिए इस मदरसे के नाज़िम हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब
اور اس مدرسے سے جتنے حضرات ہمارے جڑے ہوئے ہیں، حاجی شمشیر صاحب، مولانا انعام اللہ صاحب ندوی، مولانا رفیق صاحب، یہاں کے اساتذہ، منتظمین، تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا شاندار مسابقہ کا انعقاد کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم لوگوں نے عزم بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ جھارکھنڈ کی سطح پر انشاءاللہ ہم لوگ مسابقہ حدیث اور مسابقہ قرآن کرائیں گے انشاءاللہ۔ انعام صاحب، اس طرح کا پروگرام تو الحمدللہ کامیاب ہے، کس طرح کی پریشانی ہوئی اس ٹھنڈ میں آپ کو انتظام کے سلسلے میں اللہ کا شکر رہا، ہمارے سارے منتظمین اور مدرسہ کے ذمہ داران جتنے بھی اور اس جگہ کے قرب و جوار کے جتنے بھی لوگ تھے، سبھی نے روم بائی روم ہر طرح کا انتظام دیا آنے والے لوگوں کو۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے بڑھ کر یہ 6 ضلعوں کا 6 اضلاع کے تھے، انشاءاللہ جھارکھنڈ لیول پر انشاءاللہ کرائیں گے اور بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔